नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 22 लाख लूट कांड का खुलासा कर दिया गया है। नकली पुलिस बनकर बड़ी लूट कांड को अंजाम दिया गया था। 22 लाख रुपए की लूट का इसका खुलासा किया गया। 72 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा किया। 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, 19 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। 29-30 दिसंबर की रात की ये पूरी घटना पटना जंक्शन के पास ये लूटपाट हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। अपराधी राजा और दीपक गिरफ्तार हो गए हैं। घटना के ही पटना के ही रहने वाले हैं दोनों। तो पटना से बड़ी खबर है, 22 लाख लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। नकली पुलिस बनकर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 19 लाख रुपए बरामद किए। 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात इस घटना को अंजाम दिया गया था। पटना जंक्शन पर यह लूटपाट हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर लूटकांड को अंजाम दिया गया। अपराधी राजा और दीपक गिरफ्तार कर लिए गए। पटना के ही दोनों रहने वाले हैं। इस तारीख को पटना जंक्शन थाने में एक अपराधी दीपक कुमार निकाली के हैं। वो शिकायत किया है कि उनका मालिक ने पैसा दिया, उनको 22.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। 2 व्यक्ति पुलिस वाला बनकर, क्योंकि ठंड है और पुलिस खाकी रंग का जैकेट पहन के पुलिस वाला बोलकर हमने एक कमरा में ले लिया। हमको 22 लाख रुपये तब हमने उनको इधर करवा दिया। तो उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। घटना 29 और 30 रात्रि का है, 11:30-12 कांड दर्ज कर हमने जो पटना जंक्शन के एसपी राजेश कुमार 5 टेक्निकल सहायता से हमने और मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी को अंजाम दिया करता था। साइबर डीएसपी अभिनव पाराशर ने बताया है कि इस मामले में रांची के एक साइबर अपराधी से भी कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने पीओएस मशीन, 3 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, पासबुक, डिजिटल चेकबुक समेत करोड़ों रुपए के फ्रॉड के जरिए डिजिटल सबूत बरामद किए। आरोपी टेलीग्राम के जरिए ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। छापेमारी टीम तुर्कौलिया थाना अंतर्गत शंकर सरैया पुल है, वहां से जो तनवीर आलम उर्फ हैदर है, इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से कैश डिपॉजिट की बहुत सारी रसीद बरामद हुई। मोबाइल और इत्यादि चीज़ जो इनके निशानदेही पर भवानी होटल एक है यहीं पर छतौनी में, वहाँ पर रेड किया गया और इनके घर पर भी छापेमारी की गई और वहाँ से दोनों जगहों से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। और पूर्णिया में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से जुड़ा है, जिनके 2 अलग अलग बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 85,000 रुपए निकाल लिए। अपराधियों ने बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर फोन कर एक नंबर पर 100 रुपए रिचार्ज करवाया। इसके बाद रात में उनके खाते से 50,000 और दूसरे बैंक खाते से 35,000 रुपए कटने का मैसेज आया। उन्हें तुरंत साइबर थाना और बैंक में शिकायत दर्ज करवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक वापस नहीं हुआ, इसकी जानकारी अभी हम बैंक को दिए हैं और साइबर थाना में भी दिए हैं कि आगे जल्द से जल्द कार्रवाई करके मेरे पैसे का रिकवरी करवाया। और नए साल में मोतिहारी के रक्सौल भारत नेपाल सीमा के पास एसएसपी और हरैया थाने की पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वीजा के साथ अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं एक भारतीय नागरिक को पुलिस ने तीनों बांग्लादेशी नागरिक को सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तीनों गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सवैश और मोहम्मद शनीहुर रहमान के रूप में की गई है। और पटना से बड़ी खबर है, एक्शन में सीएम नीतीश कुमार पटना शहर का जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश कड़ाके की ठंड में भी लगातार विकास कार्यों का जायजा लेते दिख रहे हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड इस समय पटना शहर में पड़ रही है, लेकिन सीएम नीतीश लगातार शहर का जायजा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम नीतीश नजर आ रहे हैं। और नए साल पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ
अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। नीतीश और निशांत के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। निशांत कुमार ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों के लिए नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, पर कोई तरह के नहीं कार्रवाई। तो ये तस्वीरें इस समय नालंदा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे हैं। नीतीश और निशांत के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। निशांत कुमार ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। नया साल 2026 का आज पहला दिन है और आज ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है। इस दिन मौके पर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर जश्न का माहौल होता था। शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा होता था, लेकिन आज राबड़ी देवी के आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। भले ही लालू प्रसाद आज पटना में नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी आज भी पटना में है। फिर भी आवास के बाहर वीरानगी देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है, लेकिन राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। यूं तो जब राबड़ी देवी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था। सुबह से ही कार्यकर्ता यहां पर गुलदस्ता लेकर पहुंचते थे, लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से सन्नाटा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं है। लालू प्रसाद यादव आंखों के उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो दिल्ली में है। तेजस्वी यादव भी पटना में नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। कार्यकर्ताओं का कोई हुजूम नहीं है, जबकि हर साल ये देखा जाता था कि राबड़ी आवास पर जब राबड़ी देवी जी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ता पहुंचते थे, जो राजद के नेता है वो पहुंचते थे यहाँ पर। कार्यकर्ता गुलदस्ता देते थे, बधाई देते थे, लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से नहीं हो पाई और स्थिति है कि पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और मां राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां राबड़ी देवी के लिए प्रार्थना की। नए साल का भी मौका था, ऐसे में उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। तो इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज प्रताप यादव इस्कॉन मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मां राबड़ी के जन्मदिन पर यहां पर पूजा अर्चना की। तस्वीरें समा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यार सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को नए साल का शुरुआत करने के लिए हम मंदिर आ गए हैं। यहाँ से नए साल का शुरुआत करेंगे। तो बंगाल में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होगी अलग अलग राज्यों में लड़ेगी। बंगाली ने अलग, यूपी में भी लड़ेगी, सब जगह लड़ेगी अपनी पार्टी। तो मंदिर जाने से पहले तेज प्रताप यादव ने एक्स पर भी मां के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी के पीछे, हर प्रार्थना में, हर उस पल में जो घर जैसा महसूस होता है, आपकी ही सांस बसती है। हम जो जीवन जी रहे हैं, गर्माहट से भरा, थोड़ा अधूरा लेकिन प्रेम से पूर्ण, वह सिर्फ आपके कारण संभव है। आपने सब कुछ तब संभाले रखा जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना होता क्या है। आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया और तब भी मजबूत बनी रही जब किसी ने ये नहीं देखा कि बोझ कितना भारी था। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तो वे मां को भेज देते हैं, और हम सब अपार सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। नया साल 2026 देश भर में आस्था, परंपरा, उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है। कहीं मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गईं, तो कहीं पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगी।
हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा से करना चाहता है। ठंड के बावजूद आस्था का ये जोश देखते ही बन रहा है। लोग परिवार के साथ आए, प्रार्थना की और आने वाले साल में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल 2026 की शुरुआत भारत ने श्रद्धा, शांति और सकारात्मक संकल्पों के साथ की है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर, पटना में महावीर मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, ओडिशा के जगन्नाथपुरी, देश के सभी बड़े मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। नए साल के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की और सुख, शांति और सफलता की कामना की। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो तस्वीरें समय नजर आ रही हैं वो दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम की हैं, जहां पूजा अर्चना करने नितिन नवीन पहुंचे और सुख, शांति और सफलता की कामना की। मिलकर इस देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर लगातार इस देश के विकास में लगे हुए हैं, हम सब इस देशवासियों भी अपना योगदान अपने देश के प्रति सार्थक रूप से देते रहें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और उनकी पत्नी ने नए साल पर महावीर मंदिर में पूजा की और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि बिहार और ऊंचाई पर बढ़े, बिहार के लोगों के पास सुख और समृद्धि आए और बिहार बीजेपी और आगे बढ़े। आज नव वर्ष का प्रथम दिन है। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना किया, आशीर्वाद वीर बजरंग बली से आशीर्वाद मांगा कि बिहार और नित नई और ऊंचाइयों पर बढ़े, बिहार के लोग में सुख और समृद्धि आए और बिहार भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े। यही मैं मन्नत मांगने के लिए, पूजा अर्चना के लिए मैं वीर बजरंग बली जी के पास। नए साल के मौके पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ दशमेव पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में माथा टेककर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। गुरु घर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर रात तक जारी रहा। तख्त श्री हरिमंदिर के विशेष दीवान में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। पूरे विश्व में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आज अंग्रेजी कैलेंडर का जो नव वर्ष 2026 का आगमन हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को और देश विदेश में जहाँ पे हमारे भारतीय रहते हैं, मैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और वाहिगुरु जी से ये अरदास करता हूँ कि सभी का जो ये आने वाला समय जो है मंगलमय गुजरे। और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन नया साल है, बहुत अच्छा साल, और इसी साल में हम यहाँ दर्शन पाके हम धन्य हो गए। थैंक यू। और साल के पहले दिन मिथिलांचल की प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां श्यामा का दर्शन कर पूजा अर्चना की है। श्रद्धालुओं ने नए साल में सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मांगा। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कड़ी व्यवस्था की। बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि मां श्यामा मंदिर दरभंगा की शान है और हर साल वे यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वो हमेशा पवित्र जगहों पे बना हुआ था और यहाँ के जो राजा थे, महाराजा धीरेश्वर रामेश्वर सिंह, उनकी ये चिता पर बना है। फिर भी यहाँ की इतनी प्रधानता है, यहाँ जो लोग आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। श्यामा जी के दर्शन करने आए हैं। हम श्यामा जी से मनोकामना करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को सुखी रखे, अच्छे से रखे और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। हम जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वो चीज मुझे मिल जाए। नए साल के मौके पर लोग हजारों की संख्या में पटना जू घूमने आते हैं। इस बार टिकटों के दाम में बढ़ोतरी की गई, इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कमी नहीं।
इस साल भी पर्यटक भारी संख्या में पटना जू पहुंचकर नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल का पहला दिन है आज और पहले दिन लोग मंदिरों में पूजा करने के साथ ही अलग अलग जगह पर घूमने भी जा रहे हैं, जिसमें पटना जू इस बार भी नंबर 1 नजर आ रहा है। भले ही पटना जू में टिकटों के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज के दिन 150 रुपए में प्रति व्यक्ति एंट्री मिल रही है। बावजूद इसके जरा भीड़ देखिए, ये दर्शा रहा है कि साल के पहले दिन हर कोई अपने परिवार के साथ घूमना और अपने साल के पहले दिन को खास बनाने की चाहत रखता है। और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है, छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार पटना जू घूमने आ रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। जरा जू के गेट को देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ है। सभी आज अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचे हैं। साल का पहला दिन है, घूमने आई हो आप? हाँ। क्या क्या करना है आज यहाँ? घूमना है। अच्छा, जानवरों को देखना है। हाँ। आप मस्ती करोगे आज? छुट्टी है और साल का पहला दिन है इसलिए। हाँ। कितना खास है आज का दिन? परिवार के साथ घूमने आए हैं? हाँ, परिवार के साथ घूमने। हाँ, घूमने ही आए हैं। आप लोग भी घूमने आए हैं? घूमने आए हो बाबू? बोलो, घूमने आए। नया साल के हैप्पी न्यू ईयर है आज। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर है और उसकी जो तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। साल का पहला दिन है और क्या छोटे क्या बड़े, खासकर बच्चों का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है, क्योंकि साल के पहले दिन सभी अपने दिन को खास बनाना चाहता है। आज नए साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए घूमने आए हो? मैं नहीं पता। अच्छा, मतलब टिकट का दाम ज्यादा है लेकिन उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पटना जू में जहां भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पर्यटक ही नजर आएंगे। अनुमान है कि आज के दिन कम से कम 50 से 60 हजार लोग पटना जू घूमेंगे, क्योंकि अमूमन आम दिनों में, छुट्टियों के दिनों में देखा जाता है कि ये आंकड़ा 30 से 40 हजार पहुंच जाता है। तो आज साल का पहला दिन है, टिकटों के दाम में बढ़ोतरी जरूर की गई है लेकिन उत्साह कम नजर नहीं आ रहा। लोग लगातार आ रहे हैं, अपने दिन को खास बना रहे हैं और पटना जू में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने साल के पहले दिन बड़े ही अनोखे अंदाज में इसको मनाया है। मंत्री दीपक प्रकाश अंतर ज्योति बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चियों के साथ केक काटा और बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ क्रिकेट भी खेला। तस्वीर देखिए। नववर्ष पे एक अवसर मिला पटना में, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चियों के बीच आने का, उनके विद्यालय में किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, संगीत सीखते हैं, वो खेल कूद करते हैं, उनकी दिनचर्या को जाना समझा। यहाँ आकर के एक अलग प्रकार की प्रेरणा आज मिल रही है। अब पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इस बार 2000 किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है। 10,000 किलो पहले से ही नैवेद्यम तैयार कर लिया गया था, लेकिन सुबह से भक्तों की भीड़ के कारण सुबह 3 बजे से प्रसाद बनाया जा रहा है और लगातार मंदिर भेजा जा रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नए साल के मौके पर लाखों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और जब श्रद्धालु दर्शन करेंगे तो भगवान का प्रिय प्रसाद भी भोग के तौर पर जरूर खरीदारी कर रहे हैं। नैवेद्यम जो लगभग 20,000 किलो टारगेट रखा गया था कि तैयार किया जाएगा, 10,000 किलो पहले ही तैयार हो चुका है। लेकिन आज सुबह से ही लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर सुबह से ही जो नैवेद्यम है आज भी तैयार किया जा रहा है। नैवेद्यम पूरी शुद्धता के साथ तैयार होता है। यही वजह है कि रिकॉर्ड नैवेद्यम की खरीदारी भी होती है। और आज देख सकते हैं नए साल का पहला दिन है और पहले दिन जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके मद्देनजर पहले से जो नैवेद्यम तैयार हुआ है वो लगातार लोग खरीद रहे हैं और कमी ना हो इसके लिए आज सुबह से भी नैवेद्यम बनाया जा रहा है। सुबह कितने बजे से आप लोग लगे हैं? सुबह 3 बजे से काम शुरू हो जाती है मैडम। यहाँ नैवेद्यम बनाए, मंदिर खोलने के पहले ही लड्डू तैयार करके ताजा ताजा मंदिर बेचते रहता हूँ। रात को मंदिर जब बंद होता है उस समय तक लड्डू आज का। अभी इस बार लगभग 18,000 किलो नैवेद्यम अभी तैयार हो रहा है, तो कारीगर कितना मेहनत कर रहे हैं? और कारीगर सुबह से चूल्हा लगातार करते रहता है मैडम। वहाँ से आदेश आती रहता है, इतना लड्डू अभी लगातार आ रहे हैं वहाँ से आदेश। हाँ जी। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ बढ़ रही है, इसलिए ये एक बड़ा सा जो डब्बा है
इसमें तैयार हो चुका है, अब बस लड्डू बनाने हैं। ड्रम में 750 किलो प्रोडक्शन है। ये 750 है? 750 किलो है एक ड्रम। बिल्कुल 750 का एक तैयार है, 750 का जो दूसरा है उसे तैयार किया जा रहा है, और तीसरा भी अगर हम बात करें तो देखिए तीसरे ड्रम में भी 750 किलो लगभग नैवेद्यम तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो लड्डू बनाने की प्रक्रिया है वो की जाती है, और वहां पे जो कारीगर हैं वो लड्डू बना भी रहे हैं, फटाफट डब्बे में पैकिंग कर रहे हैं और उसे मंदिर में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां से लगातार जानकारी मिल रही है कि लड्डू की डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग लगातार आ रहे हैं, भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं, और सुबह से लाखों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी पूरे दिन दर्शन करेंगे। उसके मद्देनजर महावीर मंदिर की तरफ से जो नैवेद्यम तैयार किया जाता है, आज सुबह 3 बजे से ही नैवेद्यम बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जो पूरे दिन चलेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नए वर्ष को लेकर मोतिहारी पुलिस और एसएसबी के जवान मुस्तैदी के साथ सघन जांच अभियान में जुटे। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एसएसबी हर आने जाने वाले की गहन जांच की जा रही है, जिसके बाद से ही भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा। नए साल के मौके पर रंग में भंग ना हो, ऐसे में शराबी और तस्करों के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा। इसी को लेकर एसएसबी के जवान मुस्तैदी के साथ हर नेपाल से आने वाले लोगों की गहन जांच कर रहे हैं, और उसी के बाद भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारी संख्या में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध केसरिया स्तूप है और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। वहाँ पर क्यूआरटी टीम प्लेस की गई है। इसके अलावा चरखा पार्क है, और अरेराज में सोमेश्वर धाम है, और भी इस तरह के जितने भी फेमस जगह हैं वहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती रहेगी। गैंग पर विशेष ध्यान रहेगा कि लहरिया कर चलाने वाले जो बाइकर्स गैंग हैं उन पे जो है कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अलग से डिप्यूट किया गया है। और नए साल की शुरुआत होने के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार के साथ पार्क में खुशियां मना रहे हैं। लोग बच्चों के साथ पटना के इको पार्क पहुंच रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, और नई शुरुआत खुशियों के साथ की जा रही है। पटना के इको पार्क से नए साल के जश्न का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। है और नए साल में हर जगह जहां पार्क हो, जू हो, सब जगह पे लोग जो है वो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जो है अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। और देखिए और भी लोग नए साल में ये इको पार्क घूमने के लिए आए हैं आप लोग? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। पहला दिन है साल की शुरुआत जी, फर्स्ट डे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नए साल में भाई नए नए रेजोल्यूशन भी लोग लेते हैं, आप लोगों ने लिया? नहीं अभी तक तो नहीं लिया, अभी हम लोग को थोड़ा देर पहले ही आए हैं। अच्छा, सब दोस्त लोग? नहीं, सब अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। नए दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? फिलहाल तो घूम करके बिल्कुल जीवन में खुशियां रहे। आप लोगों को बहुत बधाई। नए साल में क्या कहेंगे? नए साल में सबको कहेंगे सब लोग खुशहाल रहें, अच्छे से रहें, समृद्ध रहें। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।